न्यूज। अब मैं इंटरव्यू लेना चाहती रेप तो रेप होता है मैम, चाहे वो हमारी बहन शमशाबाद की रहने वाली प्रियंका रेड्डी हो या फिर मोइनाबाद की रहने वाली नाजिया बेगम। आखिर जब हमारी सरकार रेप में कोई फर्क नहीं करती तो हमेशा ये रेप करने वाले रेपिस्टों में क्यों फर्क किया जाता है। नमस्ते दोस्तों, मैं अब्दुल वसीम, आप देख रहे हैं DTH न्यूज। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे शहर हैदराबाद में कुछ सालों से आए दिन रेप और बलात्कार की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है। उसी के बारे में आज हमारे शहर हैदराबाद की मशहूर व मारूफ शख्सियत डॉक्टर सुधा जैन, जो कि मिस इंडिया एशिया पैसिफिक भी रह चुकी है, उन्हीं से आज इसके बारे में बात करते हैं। गुड इवनिंग सुधा मैम। गुड इवनिंग वसीम सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मुलाकात करके। मैम, ये जो आज हमारे शहर हैदराबाद में आए दिन, जैसा कि आप भी देखते हैं कि 3 साल 4 साल 6 साल यानी कि यहाँ तक कि 65 ईयर्स एज तक की भी जो औरत है उनका रेप किया जा रहा है, रेप करके उन्हें मार दिया जा रहा है। आखिर इन सब की वजह क्या है, आप आवाम को कुछ बताना चाहेंगे? एक्चुअली देखिए, इन सब चीज की अगर कोई वजह होती वसीम सर, पता होती पुख्ता कर, तो उस वजह का तोड़ तो हम निकाल ही लेते थे। और मुझे ऐसी लगता है कि वजह से भी ज्यादा ये बात है कि हम जो परवरिश कर रहे हैं आजकल, लड़कियों की कर लीजिए चाहे लड़कों की कर लीजिए, जो परवरिश हो रही है पेरेंट्स से, वहाँ बहुत बड़ा गैप है। डिजिटली में इतने ज्यादा हम इन्वॉल्व हो चुके हैं कि हम वक्त नहीं दे पा रहे हैं अपने बच्चों को, और उसकी वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि एक जो 13 साल 14 साल की जो उम्र होती है लड़कियों में, जैसे हम कहते हैं कि उनके पीरियड्स शुरू होते हैं उस टाइम, लड़कों में उसी टाइम पे चेंजेस आते हैं। दे नीड सपोर्ट। पेरेंट्स अगर उसी वक्त बैठकर अगर उनसे बात करें, उन्हें बताएं कि यस, आपको ये सब चीजें जो है अभी महसूस हो, आपके बॉडी में भी चेंजेस आए, लेकिन आपको अपनी एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है बेटा, आप घूमो फिरो, दोस्तों के साथ आओ जाओ, लेकिन एक तो अपनी खुद की मतलब आइडेंटिटी यानी अपने खुद का शरीर, और एक दूसरे की आइडेंटिटी यानी उनकी खुद की बॉडी के लिए हमेशा रेस्पेक्ट रखिए। ये चीज़ हमारे पेरेंट्स को सिखानी ज़रूरी है। और रही बात आपने जो कहा कि 65 ईयर्स 70 ईयर्स जो ये चीज़ें हैं, इसका भी एक मैं ये मानती हूँ कि हमारे यहाँ पे हम जो है ना, इंडियन में एक है ये चीज़, छुपा के रखते हैं कुछ बातों को। पेरेंट्स को अपने बच्चों से सारी बातें करनी चाहिए, ताकि वो जब बड़े हों तो उनके सामने जब कुछ ऐसी चीज आए कि आपको लगे कि ओह ये बहुत खूबसूरत लग रही है, तो वो कह पाए कि आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि भगवान ने आदमी और औरत बनाए, ठीक है ना, और एक आदमी अगर औरत की तारीफ न करे और एक औरत अगर आदमी की काबिलियत की तारीफ न करे, तो फिर दुनिया ही क्या है, कुछ बचा ही नहीं ना। उसमें रंग क्या है, मजा क्या है फिर जीने का। तो इस चीज को अगर हम शुरू से खुलकर बोलना सिखाएं बच्चों को कि हाँ ये बहुत सुंदर लग रही है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हम जब ये कहता है कोई लड़का या किसी लड़की को, एक 16-17 साल की लड़की या किसी को कि बहुत सुंदर लग रही है, मॉम एंड डैड सबसे पहले हमें रोक लेते हैं, नहीं बेटा ऐसी बातें मत करो। क्यों न करें? जब ये सवाल जब हमारे दिमाग में आने लगता है, इंसान ऐसी चीज ही है कि जब उसे क्यों का पता चलने लग जाता है ना, तो वो ढूंढने लगता है। तो जब वो ये अच्छा मुझे क्यों तारीफ नहीं करनी है, नहीं अच्छा नहीं लगता, आप लड़की हो वो लड़की, ये चीजें का भेदभाव सबसे पहले समझाना बहुत जरूरी है। ये तो आपका बहुत ही अच्छी बात कही है, लेकिन आज हमारे ज़माने के जो लोग हैं ऐसी बातें करने से बहुत ही सोचते हैं कि अगर बच्चों को इसी तरबियत दी जाए कि ऐसा ऐसी तारीफ करनी चाहिए, ऐसा खुला छोड़ना चाहिए, तो आज जो हमारे समाज में जो चल रहा है तो उसके खिलाफ है वो इतना हमारा समाज ऐसा हो चुका है कि बच्चों को ऐसी बातें बताने के लिए काफी डरता है। तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? अगर आपने भी जो कहा, जो बातें कही, अगर ये इंटरव्यू अब जो देखेंगे वे, उसमें कई लोग आपकी जो ब्रॉड माइंडेड, जो अच्छी सोच रखने वाले हैं, आपकी तारीफ करेंगे। जो अच्छी सोच नहीं रखने वाले रहेंगे वो लोग ऐसा सोचेंगे कि ये देखिए, ये जैसी फील्ड में दूसरों को भी ऐसी फील्ड में लाना चाह रहे हैं। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, एक्चुअली मेरा कहना ये है कि आपके जो बच्चे हैं उनसे बात आप खुद करें। जरूरी नहीं है कि उसके लिए तीसरे आदमी का इंतजार करें। जैसे कि आप एक घर पे डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठते हैं, फोन के अलावा उनसे बातें करनी शुरू कीजिए। आज अगर आपका दोस्त किसी की पार्टी में जाके आया है, बर्थडे पार्टी अगर हम किसी के घर भी अगर हम भेजे हैं, आने के बाद उनसे जरूर पूछिए पार्टी में क्या हुआ, उनकी मॉम ने क्या पकाया, ठीक
ठीक है ना, ताकि उसका मन खुले आपको बताने के लिए, और उसे ये चीज़ ज़रूर बतानी ज़रूरी है। आपने जो भी मुझे ये सवाल किया कि अगर इस तरह से कहेंगे तो शायद कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा, पब्लिकली जब हम ये बातें करते हैं तो लोगों को पसंद नहीं आएगा। मेरा कहना ये है कि आप अपने खुद के बच्चे, आप अपने खुद के भाई बहन, अगर उम्र में थोड़ा सा फर्क है भाई बहन में, आप एक दूसरे से बात कीजिए ना। जब हम अपनी चार दीवारी के घर के अंदर में जब हम समय देने लग जाते हैं अपने परिवार को, तो बाहर सब अच्छा ही होता है। तो घर के अंदर आप वक्त दीजिए, किसी को भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए, हम देश के लिए भी बोलते हैं ना, हमारे देश में बहुत सी चीज़ें ऊपर नीचे चल रही है, लेकिन आज जब मैं ट्रैवल करती हूँ आउट ऑफ इंडिया में, मुझे जब कोई कहता है कि अच्छा भारत के अंदर बहुत कुछ ऐसा है, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मेरे घर के अंदर मैं जो बात करूँ वो मेरी है, तुम बाहर वाले मेरे देश के लिए या मेरे घर के लिए बात नहीं कर सकते। वहाँ पे मैं सबसे पहले यही कहती हूँ कि कोरोना के टाइम पर डिप्रेशन लेवल ऑल ओवर वर्ल्ड में इतना हाई था, इंडिया में इतना डिप्रेशन लेवल हाई क्यों नहीं था? इसका जवाब उनसे जब मैं मांगती हूँ आउट ऑफ इंडिया में, जब हमारे वर्चुअल शोज होते हैं या हम जब डिजिटली काम करते हैं या ट्रैवल अब जैसे शुरू कर दिए हैं, उसका रीज़न मैं बताऊँ आपको। हमारे यहाँ पे दादी नानी जो भी है, हमेशा से आप देखिए लड़कियों को ये कहा करती है कि पढ़ाई के अलावा एक हुनर हाथ में होना चाहिए, चाहे वो सिलाई का हो, चाहे मेहंदी का हो, चाहे मेकअप का हो, बाल बनाने का हो, खाना बनाने का हो, कुछ भी हो, एक हुनर होना चाहिए। बिल्कुल, बस उसी हुनर ने हमारे यहाँ के जितने भी उनकी फैमिली, हस्बैंड पकड़ लीजिए, घर में अगर 4 मर्द है वो पकड़ लीजिए, क्योंकि जॉब जा रही थी, ऐसा नहीं कहा। मैंने कोविड के टाइम पे काफ़ी सर्विस की है, जब 4 बजे का टाइम होता था, लोग काफ़ी जगह कुछ कुछ डोनेट कर रहे हैं, लेकिन जो पुलिस वाले खड़े होते थे उनके लिए पानी का बॉटल या नींबू पानी का एक बॉटल और एक समोसा अगर आप उनको 4 बजे प्रोवाइड कराते हो, तो जो एक हल्की सी मीठी सी भूख होती है ना 4 बजे की, काफ़ी समय तक उनको रात निकालने के लिए आराम कर देती है। तो मैं काफ़ी करीब से काफ़ी टाइम भी पुलिस वालों के साथ उस समय मैंने वक्त बिताया है। लेकिन ये बात आपकी बहुत सही है कि प्रेशर तो है, प्रेशर है। हम अपनी अपनी टीम लेके चलते हैं और हमारे प्रेशर के अंदर भी पुलिस वालों के ऊपर भी प्रेशर आता है कि भाई यहाँ थोड़ी सी एहतियात और यहाँ थोड़ी सी ढील होता है। ये चीज़ तो है, मैं मानती हूँ, मैं गलत नहीं कहूँगी, लेकिन मैं पर्टिकुलरली किसी डिपार्टमेंट को गलत इसलिए नहीं बता सकती हूँ क्योंकि वो प्रेशर जहाँ से आ रहा है ना, उसके लिए सबसे पहले जनता को ही आवाज़ उठानी, और इसकी जिम्मेदार भी जनता ही है, जनता जो ऐसे चुने हुए नुमाइंदों को बस जनता ही है। आप एक छोटी सी बात, एक आपने कुछ एक कहीं से साड़ी खरीद ली, समझिए उस साड़ी के ऊपर में कुछ छेद आ गया या फटावा उठ गई उस साड़ी, आप उस साड़ी को फोन करके उस बंदे को रिटर्न करते हो, ठीक है? उस बंदे ने बोल दिया कि ठीक है मेरी साड़ी आप रिटर्न कर दीजिए, मैं आपको दूसरी भिजवाता हूँ, रिटर्न करवा दी, दूसरी आई नहीं। आप फ़ोन किए जा रहे हो, आपका फ़ोन ब्लॉक हो गया है, आप किसी नेबर को भेजते हो, उस शहर के किसी मतलब किसी को भेजते हो आपके भाई पहुँचो मेरी वो मिल नहीं रही, ठीक है ना? छोटी सी बात है, बिल्कुल छोटी सी बात है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है मैं बताती हूँ। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर दूँ उनको, चाहे वो पॉलिटिकल तो बहुत बड़ी बात हो गई सारी के लिए, लेकिन जैसे मैं थोड़ा सा प्रेशर दूँ कि किसी पुलिस वाले से मदद की और उनको कि आप एक फ़ोन करवा दीजिए प्लीज़, ये रहा बिल और ऐसी ऐसी चीज़ें हुई है, अगर वो एक फ़ोन चला जाए तो उस बंदे को कितना सुकून हो गया, और वो बंदा तहे दिल से हमेशा उनकी सपोर्ट में रहेगा, उनके लिए काम करेगा, उनको बहुत बड़ी दिल से इज्जत भी देगा। पर वो एक फ़ोन देने के लिए जब आप ट्रेनिंग देते हो तो हम कहते हैं ना कि इमोशंस भी जिंदा रहने चाहिए, चाहे आप किसी भी पोस्ट पे चले जाइए, चाहे आप पुलिस वाले बन जाइए, आप पॉलिटिक्स में आ जाइए, आप फिल्म स्टार बन जाइए, आप सेलिब्रिटी बन जाइए, इमोशंस अगर आपके नहीं रहे, इमोशंस में सब आता है, आपको लोगों के प्यार भी आना चाहिए, आपको लोगों से शिकायत भी होनी चाहिए, आपको लोगों से डिमांड भी होनी चाहिए और लोगों से उम्मीद भी होनी चाहिए। अगर इमोशंस रहेंगे ना उस ट्रेनिंग के अंदर में, आप सामने वाले की भावनाओं को समझ पाएंगे। हमारी जो ट्रेनिंग है बहुत मशीनरी हो गई है, ऐसे इमोशंस नहीं रहे। अपने परिवार के लिए इमोशन है, अपने नेबर्स के लिए इमोशंस है, लेकिन वही तो इंसान खड़ा है ना, वही 2 आँख, वही 2 कान, उसके लिए क्यों इमोशंस नहीं आ पा रहे? हमारी ट्रेनिंग वैसी हो गई, मशीनरी हो गई है। तो मेरे ख्याल से
जो लाइफ स्किल की जो बातें हम स्कूल्स में सिखाया करते थे पहले, वो नहीं है क्लासेस आज। आप लाइफ स्किल की क्लासेस में सिखाइए, और अगर उसमें कोई बच्चा टॉप करता है तो उसको भी उतना ही मान्यता दीजिए कि वो भी रैंक होल्डर है। तभी आपके इमोशंस अगर जिंदा रहेंगे ना तो ये इंसान है। मैं खुद कहती हूँ कि मुझे जैसे कभी अगर जैसे अभी रिसेंटली ब्रह्मकुमारी में बुलाया गया था स्पीच के लिए, मैंने नोटिस किया वहाँ पर कि दुनिया से उनको कोई लेन देन नहीं है, बट उनके सराउंडिंग में जितने भी लोग रहते हैं उनसे उन्हें प्रेम भावनाएं हैं। ब्रदर और सिस्टर जो वो बोलते हैं, इमोशन है वहाँ, इमोशन है ना, 100% बराबर। Yes. जब ये बात जब मेरी मुझसे हुई तो मैंने कहा कि देखिए, आज अगर मुझे एक जैनिज्म भिक्षु बनना पड़े, दीक्षा लेने के लिए दीक्षा लेने के लिए लोग सारे इमोशन छोड़ देते हैं, ठीक है ना। बट कहीं एक कॉर्नर में जो हेड होता है उनका, उनके लिए उनको रेस्पेक्ट होता है। रेस्पेक्ट इज ऑल्सो कम्स अंडर इमोशन। आज मुझे आज मैं सच बता दूं तो अगर मैं बहुत जल्दी से रिश्ते नहीं बनाती हूँ कि आप मेरे ब्रदर बन जाइए, मैं दोस्त बना लेती हूँ। ब्रदर बनाने के बाद ना मैंडेटरी हो जाता है कि जब जिस दिन मुझे जरूरत हो तुम खड़े रहना, और वो जब खड़ा न रहे तो दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है। दोस्त बनाओ, समय के साथ आपके साथ चल पाते तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो एक फोन तो आएगा ही, तो दोस्ती होनी चाहिए। उम्मीद मैं किसी से रखती नहीं, ये बात मेरी बहुत क्लियर है, बट इमोशन के बिना मैं लाइफ नहीं जी सकती। मैं आज भी स्कूल्स में जब जाती हूँ तो मैं ये कहती हूँ, इमोशंस होने चाहिए। नहीं मैडम, इमोशंस होने से आपकी सक्सेस हो जाती है। मशीनरी ट्रेनिंग का फायदा क्या है? आज पुलिस ट्रेनिंग के अंदर में अगर एंटरटेनमेंट थोड़ा सा ऐड किया जाए, जिंदगी का ये तौर दिखाया जाए कि जिंदगी मजे से भी जीनी आनी चाहिए, काम तो काम है। आज जैसे मुझे विजडम टूथ आया है, ठीक है ना, मैं 2 पेन किलर लेके वसीम साहब के सामने बैठी, क्योंकि मुझे वसीम साहब से जब बात की थी बहुत प्यार से आपने मुझे ये कहा, मैडम आप इंटरव्यू देना चाहेंगे क्या? मैं वो आवाज याद कर रही थी। मैंने कहा 2 पेन किलर तो खाने हैं, जब सुबह आप जाके शूट करके आ सकते हो पेन किलर खा के, क्योंकि वहां आपको चेक मिल रहा है, राइट? मैं वसीम साहब से क्यों नहीं ले सकती पेन किलर खा के? तो ये इमोशंस है। मेरे ख्याल से सिस्टम थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। इमोशंस, स्किल्स, ये सब जब आप पुलिस वालों की ट्रेनिंग में या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप लेकर आओगे, आप देखिए आईटी के बंदों से आप मिलिए, मंडे से फ्राइडे तक वो आपको पहचाने ही नहीं कौन है आप, और सैटरडे संडे आपसे अच्छा दोस्त कोई नहीं है उनका, राइट? तो वो मशीन की तरह लाइफ जी है। इमोशंस होने चाहिए। मेरा कहना यही है कि पुलिस वालों के लिए भी ना सोच ये उनमें आनी चाहिए कि भाई ये जो बंदा कह रहा है ना वो दुख है, मैं समझूं उसको। नहीं, मैं पुलिस वाला ही हूँ, मेरी यही ट्रेनिंग है, मेरा यही पोस्ट है, मुझे ये काम नहीं करना है, मैं नहीं करूँगा, ऐसे नहीं होता है। मैम, आपसे बात करके बहुत खुशी है। आज आप ये जो कुछ भी हैं सिर्फ आपके इमोशंस ही हैं जो पब्लिक से आप इतना अट्रैक्ट हैं मैम। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि हमने सुधा जैन मैम से अब तक जितनी भी बातें की, उन्होंने जिसमें एक छोटी सी भी बात को छोटी ना कहकर अपने दिल में जो भी है पूरी सच्चाई एक साथ साथ बताई। मैं मोहम्मद वसीम, कैमरामैन जुनैद अहमद के साथ NDTH न्यूज। अब मैं इंटरव्यू लेना चाहती हूँ।